अच्छा बताइए, अल्लाह के नबी के कितने बेटे थे? नहीं, ये जानकारी नहीं। आप बताइए, आपको मालूम? नहीं, नहीं मालूम नहीं। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? नहीं मालूम नहीं। बेटी नहीं मालूम। नहीं। मालूम है आपको? जी नहीं मालूम नहीं। अच्छा चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कितने साल ज़िंदगी गुजारे? 63 साल। 63 साल, माशाल्लाह आपने सही बताया। अच्छा चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम बताइए। याद नहीं। आपको मालूम? ना हमको भी याद। आपको मालूम? नहीं नहीं, जी नहीं मालूम। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप का नाम? अब्दुल्ला। माशाल्लाह। अच्छा, अब्दुल्ला कितने भाई थे? नहीं, ना हमको इसके बारे में मालूम नहीं है तो फिर कैसे? लेकिन जानना जरूरी है कि नहीं ये सब चीज़? जरूरी जरूरी इस्लामी। अभी अभी किसी को पूछ लिया जाए आज का प्रधानमंत्री कौन है, उनके बेटा है कि भाई है, शादीशुदा है कि नहीं है, कितनी औलाद है, बायोडाटा बता देता जी सही बात। आप है क्या नहीं? हाँ बताता हूँ। बता देता है। बता देते हैं उसको। और अभी अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि बताओ कि कौन सा फिल्म रिलीज हुआ है, फ्लॉप हुआ है कि या पास हुआ है, वो बता देगा। जी सही बात। और उसका कलाकार कौन है, गायकार कौन है, और उसका वो सारी चीज़ें वो बता देगा, थैंक यू है ना? सर। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए बताइए नबी के कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, नबी के बाप कौन थे, नबी के बाप कितने भाई थे, ये सब पीछे सही बात। सही। क्या कमी है क्या नहीं कहीं ना कहीं? जी जी। क्या हाँ बताइए, ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है इस्लाम के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी। यही मेरा मेहनत है, यही मेरा मकसद है। देखिए, उनका चाचा के बारे में मालूम है, वो ये मुस्लिम मुस्लिम अबू तालिब भी चाचा थे। हाँ अबू तालिब भी। देखिए उनके जो भाई थे, अब अल्लाह के नबी के बाप के जो भाई थे वो 11 थे, वो 11 भाई थे। और हाँ, उनके अब्बा लोग अच्छा अब बात। 11 भाई थे और सबसे छोटे अल्लाह के नबी बाप ही थे, अब्दुल्ला उसको कहा जाता थैंक यू। है ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। 3 बेटे 4 बेटियाँ। नाम सब याद है? जी नाम पता है, मालूम। बस बेटे का नाम कासिम है, ताहिर है और तैयब है। बेटी का नाम है फातिमा, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम। सिर्फ हम लोग फातिमा को जानते हैं। जी सर। 4 नाम आपने को पेश किया, बेटी के नाम 3 नाम बेटे का पेश किया। शुक्रिया। चलिए खैर, और बताया कि अल्लाह के नबी के जो मैंने कहा कि, और शायद कोई और सवाल किया था आपसे जो जहन से निकल रही है बात, पता चला ऑडियंस तो देखेगा वीडियो, बोलेगा कि कुछ और सवाल करना छोड़ दिया जवाब। खैर कोई बात नहीं, ऑडियंस अगर किसी को मालूम हो जवाब तो अपने कमेंट में हम बताएं, ज़रूर इंशाल्लाह हम इसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए खैर, एक और छोटी सी सवाल कर लेते हैं नमाज के बारे में। नमाज तो सब पढ़ते हैं ना? जी जी जी। क्या कर लें सवाल हाँ प्लीज। नमाज के बारे में? कीजिए सर। अच्छा चलिए, कौन सी नमाज ऐसी है जिसमें दुआए कुनूत पढ़ी जाती है? ये ईशा की नमाज। कौन सी नमाज है? वितिर। उतिर में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा जिसको वित्र की नमाज में दुआए कनूत याद नहीं, वो क्या करेगा? उसको 3 बार कुल हो अल्लाह पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 40 दिन के लिए करना पड़ेगा। जो बोले सही बोले। देखिए, ये भी सही आपने जवाब नहीं दिया है, ये गलत जवाब है। हालांकि जहाँ से भी सुना है गलत है ये, कि 40 दिन या नहीं, ये बातें गलत है, बिल्कुल गलत है कि कुल वल्ला पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है। जिस शख्स को वित्र की नमाज में दुआए कनूत याद नहीं है, 3 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति व हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार 3 बार पढ़ेंगे। वो कब तक पढ़ेंगे फिक्स नहीं है, जब तक आपको याद ना हो जाए। ये 3 रब्बना आतिना जो है 3 बार पढ़नी है जिसको दुआए कनूत याद नहीं है, और जब तक पढ़नी है जब तक उसको दुआए कनूत याद ना हो जाए। अगर वो याद करने की कोशिश नहीं करता है तो उसको गुनहगार होता है। सही बात। समझ रहे बात को? हाँ है ना? जी। अच्छा